जब से मेरी छोटी देवरानी शादी करके घर में आई थी, अक्सर मेरे 22 साल के बेटे के कमरे में जाती थी। जब भी वह मेरे बेटे के कमरे से बाहर आती, तो उसका पल्लू खुला होता और उसके चेहरे पर सफेद पाउडर लगा होता। एक रात 3 बजे मुझे मेरी देवरानी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने जाकर देखा, तो मेरा बेटा और देवरानी बाथरूम में थे। हमारा एक बड़ा कुटुंब था। मेरे पति घर के सबसे बड़े बेटे थे और मैं अब 25 साल से शादीशुदा थी। मेरे एक छोटे देवर थे, जिनका अभी तक शादी नहीं हुआ था। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, तब मेरे सास ससुर भी हमारे साथ थे, लेकिन कई साल पहले उनका निधन हो गया। मेरा छोटा देवर मेरे भाई के समान था। जब मैंने शादी की थी, तब मेरा देवर बहुत छोटा था, लेकिन अब उसकी शादी का भी समय आ गया था। मेरे बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। मेरे बेटे का कॉलेज का आखिरी साल था। मेरा बेटा अब अच्छा दूल्हा दिखने लगा था, लेकिन हम अभी शादी करने की सोच नहीं रहे थे। मेरे पति एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे और मेरा देवर भी वहीं काम करता था। हम अपने देवर के लिए लड़की देखने लगे थे। कुछ समय बाद हमें एक खूबसूरत लड़की मिली, जिसका नाम निकिता था। उनका विवाह समारोह हो गया। अब घर में एक साथी आ गई थी। मेरी छोटी देवरानी और मेरा दोनों का कमरा नीचे था, जबकि मेरे बेटे का कमरा ऊपर था। अब मैं उस सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाती थी, इसलिए मेरा बेटा उस कमरे की सफाई स्वयं कर लेता था। मेरी देवरानी निकिता बहुत बोल्ड और बहुत अच्छी थी, लेकिन वह थोड़ी शर्मीली थी। वह अक्सर हमारे सामने और मेरे बेटे के सामने बहुत लजाती थी। एक दिन, जब निकिता नीचे घर की सफाई कर रही थी, मैंने उसे कहा कि ऊपर का कमरा भी साफ कर ले। तुम नई आई हो, तो तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मुझे घुटने का दर्द था, इसलिए मैं ऊपर चढ़ नहीं पाती। निकिता तुरंत बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ। और वह मेरे बेटे के कमरे की सफाई करने गई। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। मेरे देवर की कई बार नाइट ड्यूटी होती थी, लेकिन मैंने निकिता को कभी भी देवर के साथ लड़ते नहीं देखा। मेरा देवर भी हमेशा कहता था कि निकिता बहुत समझदार है। एक रात अचानक मेरे जागने पर निकिता को टेरेस से नीचे आते देखा। तब मैंने सोचा, वह इस समय वहां क्यों गई है? मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, कुछ नहीं, मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं टेरेस पर चलने गई थी। और वह अपने कमरे में चली गई। फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। हर दिन के जैसे हमारे घर के काम फिर से शुरू हो गए। मैंने सबको टिफिन बना दिया और सब अपने अपने काम पर चले गए। अब मेरी देवरानी बिना कहे ही जाकर मेरे बेटे का कमरा साफ कर देती थी। उस दिन, जब मेरी देवरानी ने मेरे बेटे का कमरा साफ किया और नीचे आई, तो उसके पीछे मेरा बेटा भी नीचे आया। मेरे बेटे ने शर्ट नहीं पहनी थी, बस एक तौलिया रखा हुआ था। मेरा बेटा इतना छोटा नहीं था कि वह घर में इस तरह घूमे। मेरी देवरानी भी जवान थी और मुझे अपने बेटे का यह व्यवहार पसंद नहीं आया। मैंने उसे गुस्से में कहा, समीर, यह क्या है? घर में ऐसे ना घूमो। तुम्हारे अलावा यहाँ और भी लोग रहते हैं। मैंने समीर को उसके कमरे में भेज दिया। जब मेरी नज़र निकिता पर पड़ी, तो मुझे उसकी पीठ पर सफ़ेद पाउडर लगा हुआ दिखाई दिया। निकिता अभी मेरे बेटे के कमरे में सफाई करने गई थी और समीर नीचे आ गया था। मैंने निकिता से कुछ पूछना चाहा, लेकिन उसने अपनी चादर पल्लू में लपेट ली और वहां से चली गई। मुझे इस बात की कोई समझ नहीं आ रही थी। उस दिन के बाद मैंने निकिता से कहा, अब तुम समीर के कमरे की सफाई करने मत जाना। उसे खुद करना होगा। उसे घर के कामों में शामिल होना चाहिए। निकिता ने मेरी बात मानी और उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। एक दिन, जब मैं अपने देवर के साथ बाजार गई थी, तो बाहर जाते वक्त मेरे देवर ने मुझसे कहा, भाभी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब मेरी पत्नी के बाद तुम ही वह इंसान हो जिस पर मैं अपनी बातें कह सकता हूं। मैंने कहा, देवे जी, तुम मुझसे बेधड़क बातचीत कर सकते हो। तब मेरे देवर ने कहा, भाभी, शादी के बाद से मैं और मेरी पत्नी निकिता कभी भी एक दूसरे के करीब नहीं आए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं कभी भी उसे गुस्सा नहीं कर सकता। मेरी नाइट ड्यूटी की वजह से वह हमेशा मुझसे नाराज रहती है। उसका कहना है कि मैं उसे समय नहीं दे रहा हूं और इस वजह से वह मुझे कभी भी करीब आने नहीं देती। अब कुछ बातें मैं उसे समझाना चाहता था, लेकिन वह समझने को तैयार नहीं थी। इसीलिए मुझे तुम्हारे सामने अपनी बातें रखनी पड़ी। तुम इस मामले में बात करके देखो। यह सुनकर मुझे थोड़ा झटका लगा, क्योंकि शादी के इतने दिनों बाद भी निकिता ने अपने पति को छुआ भी नहीं था।
लेकिन यह कैसे संभव है? निकिता अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसके मन में क्या चल रहा होगा? जब हम किराना लेकर घर आए तो मैंने देखा कि मेरा बेटा, जो निकिता का भतीजा है, उसकी रूम से बाहर आया और उसके पीछे निकिता भी अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए बाहर आई। यह सब मुझे देखकर समझ में आ रहा था। मेरे देवर अभी घर में नहीं आए थे और समीर मुझे देखकर जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मेरे देवर ने घर में आते ही निकिता से चाय मांगी। निकिता चाय रखने के लिए किचन में चली गई। मैंने समीर को नीचे बुलाया और पूछा, क्या हुआ? पिछले कुछ दिनों से तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो? समीर ने कहा, अरे माँ, इस समय कॉलेज में इवेंट चल रहा है और मैंने उसमें भाग नहीं लिया, इसलिए नहीं गया। जब समीर मुझसे बात कर रहा था तभी उसका एक दोस्त आया और वे बाहर चले गए। मैं किचन में जाकर निकिता से पूछा, तो निकिता, अब कब खुशखबरी देती हो? इस पर निकिता ने कुछ नहीं कहा। मैंने फिर पूछा, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? तो उसने कहा, बहुत अच्छी, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन निकिता ने मुझसे कुछ खास बातें नहीं की थीं। क्या उसे कोई और पसंद तो नहीं है? मैं ये सब सोचने लगी। मैं हॉल में आई और बैठ गई। तभी मेरे बेटे का फोन बजा। वह अपना फोन घर पर भूल गया था। मैंने उसके फोन में जो फोटो देखे, उन्हें देखकर मुझे बड़ा झटका लगा। उन फोटोज में मेरे बेटे और निकिता की कई तस्वीरें थीं। कुछ सामान्य थीं, लेकिन कुछ अजीब हालत में थीं। अब मुझे समझ में आ रहा था कि दोनों बार बार एक दूसरे के आसपास क्यों रहते हैं। मुझे समझ में आ गया था कि निकिता और मेरे बेटे के बीच कुछ अनजाने संबंध हो सकते हैं, और मैंने ठान लिया कि अब मुझे इन पर नजर रखनी होगी। आज मेरा देवर रात की नाइट ड्यूटी के लिए चला गया। हम सभी ने मिलकर खाना खाया और फिर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। आधी रात को मैं अपनी रूम से बाहर आई और जाकर मैंने निकिता की रूम में झांका, लेकिन वह वहां दिखाई नहीं दी। तभी मुझे अपने बेटे के कमरे से आवाजें सुनाई देने लगीं। इसका मतलब था कि निकिता निश्चित रूप से उसके कमरे में गई होगी। मैंने निकिता से कहा था कि उसे समीर के कमरे में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब इतनी रात को वह वहां क्या कर रही है, यह सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने पांवों में हिम्मत बटोरकर मैंने सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की। जब मैं ऊपर गई तो समीर के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मैंने अंदर झांका, लेकिन कोई नहीं मिला। जब मैं रूम में गई तो देखा कि दोनों बाथरूम में थे और किसी बात पर बातें कर रहे थे। निकिता का पल्लू भी फिसल गया था और उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया था। यह सब देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे देखकर दोनों घबरा गए और समीर बाथरूम से बाहर आया, जबकि निकिता अपनी साड़ी ठीक करने लगी। समीर ने मुझसे कहा, मम्मी, तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। चाची ने मुझे फंसाया है और वह मुझे इस सब करने के लिए मजबूर कर रही थी। मेरे बेटे की यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बिना सोचे समझे निकिता को डांटा। मैंने कहा, निकिता, क्या तुम्हें अपने भतीजे के साथ रिश्ते बनाने में कोई शर्म नहीं आती? तुम्हारे ऊपर इतनी हवस है कि तुम यह सब भूल गई हो? निकिता ने रोते हुए कहा, भाभी, जो तुम समझ रही हो और जो समीर ने कहा, वह सब झूठ है। निकिता ने अपने मोबाइल से मुझे एक वीडियो दिखाया। वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वीडियो में मेरे बेटे को गलत संगत में देखा गया था। निकिता बोली, भाभी, जब तुमने मुझे पहली बार समीर के कमरे की सफाई के लिए भेजा था, तब मैंने वहां कई शराब की बोतलें देखी थीं। मैंने समीर को समझाया कि यह सब गलत है, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने समीर का वीडियो बना लिया था और जब मैंने उसे वीडियो दिखाया तो मैंने धमकी दी थी कि अगर उसने यह सब नहीं रोका तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। वह मेरे कपड़े बदलते हुए वीडियो बनाता रहा और मुझे ब्लैकमेल करने लगा। अब मैं उससे जवाब मांगने लगी कि उसने मेरे ऐसे फोटो क्यों खींचे। मैंने उसके मोबाइल से वो फोटो डिलीट करने की कोशिश की जिसमें मेरा पल्लू भी फिसल गया था। निकिता ने कहा, तुम समझ नहीं रही हो? मैंने समीर से कहा, तुम मेरी कसम खाओ, क्या सच है यह बताओ। समीर ने कहा, चाची ने जो कुछ भी कहा वही सच है। चाची और मेरे बीच कुछ नहीं है, मुझे सिर्फ उसकी आदत लग गई है। चाची मुझे सब करने से मना कर रही थी, लेकिन मैं उसे यह सब कराना चाहता था। चाची अपने मेकअप के साथ कमरे में जाने का यह सब मैंने भी देखा, और वो तस्वीरें मैंने खुद खींची थीं ताकि मैं उसे ब्लैकमेल कर सकूं।
यदि उसके और मेरे बीच कुछ नहीं था, तो फिर वह अपने पति के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? जब मैंने निकिता से इस बारे में पूछा, तो उसने कहा, भाभी, सच बताऊं, मैंने हमेशा कहा था कि हमें अलग रहना चाहिए, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुन रहे थे। इसलिए मुझे उन पर गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें यह शर्त रख दी कि जब तक आप लोग अलग नहीं होंगे, मैं अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। उनकी नाइट ड्यूटी से भी मुझे परेशानी थी, क्योंकि वे मुझे समय नहीं देते थे और दिन में घर में इतने लोगों का काम करना बहुत थकावट देता था। इसलिए मैंने उन्हें अलग रहने के लिए कहा। मेरी बहन ने भी मुझे अलग रहने की बात बताई थी। मैंने निकिता से कहा, निकिता, अगर तुम्हें अलग रहना है तो रह सकती हो। मैं कल तुम्हारे पति से बात करूंगी। लेकिन सुनो, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, उसे इतना तंग मत करो। और हाँ, मुझे माफ करो, मुझे सच जानकर तुम्हारे साथ हाथ उठाना पड़ा। मैंने नीचे जाने की तैयारी की, तभी निकिता ने मुझसे कहा, भाभी, तुम कल इस बारे में कुछ मत बोलना, क्योंकि अब मुझे इस घर की आदत हो गई है। निकिता बोलते बोलते हंसने लगी और हम दोनों नीचे चले गए। समीर ने पीछे से हमें बुलाया और उसने मुझसे और अपनी चाची से माफी मांगी। उसने मुझे वादा किया कि अब से वह नशे की चीजों के साथ नहीं जुड़ेगा। मैंने उसे माफ कर दिया, लेकिन मुझे अपने बेटे की इस गलती में कहीं न कहीं अपनी भी गलती महसूस हो रही थी, क्योंकि मैंने कभी यह ध्यान नहीं दिया कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, वह किसके साथ उठता बैठता है। हर माता पिता को अपने बच्चों के कार्यों पर नजर रखनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो वे गलत दिशा में जा सकते हैं।